हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल जॉय स्टडी YT पर। मैं दोस्तों यहाँ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 6 से 12 तक के बच्चों के लिए इंग्लिश ग्रामर, हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, एकदम ईजी लैंग्वेज पे मैं बताऊँ दोस्तों। यहाँ आपको कोई रूल्स, ठीक है, कोई रूल्स, कोई नियम नहीं पढ़ाया जाएगा। तब आप सोच रहे होंगे सर तब क्या पढ़ाया जाएगा? आपको पढ़ाया जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। देखिए, आप रूल भूल सकते हैं, नियम भूल सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट नहीं भूल सकते। अब आप बोलेंगे वो कैसे सर? क्योंकि कॉन्सेप्ट अंदर से समझ में आती है, ब्रेन से समझ में आती है, अंदर की फीलिंग लाती है। ठीक है, नियम कानून बस रूल ही होता है, रूल होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, ठीक है, और नियम को रटा जाता है। तो मैं यहाँ आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन कुछ शुरू और करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको A4 साइज की एक इतनी मोटी, कम से कम इतनी मोटी नोटबुक बनानी है, और उसके साथ एक और बनानी है। उसमें आपको एक में ग्रामर रूल कॉन्सेप्ट पढ़ना है और दूसरे में मीनिंग लिखना है। लाइक मैं कोई स्पेलिंग, जैसे कॉन्सेप्ट का स्पेलिंग हो गया, आपको उसमें लिखना है मीनिंग वाले। दोनों काम साथ साथ चलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा? आपका ग्रामर भी तैयार होगा और क्या बोलते हैं मीनिंग भी तैयार होगा, जो कि कुछ एग्जाम में जैसे SSC, पुलिस, डिफेंस में भी आते हैं। मिस स्पेल, एक स्पेलिंग हटा देगा, कहेगा अब बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो इस सब के भी एज अ क्या बोलते हैं कंपटीशन, वनडे एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ गया सर। तो सर आज आप शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये आपको 2 कॉपी तो भरनी ही होगी, ठीक है, 2 कॉपी बनानी होगी। अब आप कॉपी बना लिए सर, अब क्या करना है? तो आप वहाँ पे पहला हेडिंग डालेंगे टेंस। हाँ, आप सही सुने हैं, टेंस। ठीक, अब सर आप कहेंगे सर टेंस बता रहे हैं सर, कोई डेफिनेशन नहीं बताएंगे? नहीं, मैं बिल्कुल कोई डेफिनेशन नहीं बताऊंगा। मैं आपसे वादा किया हूं कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्या बताऊंगा बच्चों? कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आप रूल समझ जाएंगे, आप रूल समझ जाएंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। मैं आपको जब ग्रामर पढ़ा दूंगा ना, तो तुम्हारे ये दिल से आवाज़ निकलेगी, आई एम पंडित ऑफ इंग्लिश, आई एम पंडित ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इतनी मोहब्बत करा दूंगा आपको इंग्लिश से। आप लोग बेहतरीन तरीके से बस लगे रहिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ सर, तो आप कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाले थे? बिल्कुल, आइए। कॉन्सेप्ट मेरा ये है टाइम। सर टाइम, हाँ टाइम, सही आप सुने सर, टाइम। किस टाइम पे कौन सा एक्शन हो रहा है सर? सर एक्शन भी बता दीजिए। हाँ सर, एक्शन हो गया सर। ठीक सर, एक्शन हो गया। स्पेलिंग भी आप देखते रहिएगा, ACTION, एक्शन। ठीक है सर, तो टाइम एक्शन मतलब किस टाइम पर कौन सा एक्शन हो रहा है, नोन एज टेंस। यहाँ पे कोई डेफिनेशन की जरूरत पड़ी? सर नहीं पड़ी। फिर सर कैसे हुआ? सर ये हुआ यूं कि जो टाइम है और सर रिएक्शन है, दोनों को रिलेट करते हैं टेंस में सर। अब सर आप कहेंगे सर रिलेट कैसे कर रहा है, ये तो नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल मैं समझाऊंगा। जैसे किस टाइम पे आप कौन सा एक्शन कर रहे हैं। जैसे सर मैं इस टाइम पर मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो पढ़ाना मेरा क्या हुआ सर? एक्शन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पे मैं कोई एक्शन कर रहा हूँ, नोन एज क्या कहलाएगा? इसको प्लस जोड़ दीजिए। ठीक है, टाइम प्लस एक्शन सर क्या हो जाएगा? इसको सर क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे सर? टेंस कहेंगे। अब मैं बताऊं सर, आपको पूरे टेंस में बस 2 चीजें लेके चलनी है। वो सर क्या है? टाइम प्लस एक्शन। बस ये 2 चीजें आप लोग पढ़ लिए, फिर पूरी ग्रामर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सर आगे की बात करते हैं। आप लोगों को 2 चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी? यस सर, एकदम क्लियर हो गई हैं। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताइए सर। आप एक थोड़ा सा ये लिख लीजिए, स्टार बना के लिख लीजिए, ताकि आपको कभी काम आएगा। टेंसेज आर, लिख लीजिए, टेंसेज आर लिख लीजिए, टेंसेज आर यूज्ड टू डिनोट, हाँ डिनोट, ठीक है, टेंसेज आर यूज्ड टू डिनोट टाइम एंड, यहां से लीजिए, टाइम एंड एक्शन।
एक्शन इन द सेंटेंसेज, इन द सेंटेंसेज। सर आपको एक एक मीनिंग याद होनी चाहिए ताकि यहाँ से आपको कोई दिक्कत वाली बात ना हो। हाँ सर इतना समझ में आ गया। सर अब आप क्या करने वाले हैं, देखिए कॉन्सेप्ट मेरा यही है, टाइम प्लस सेक्शन। आप यहाँ से टेंस के बारे में समझ गए। सर टेंस आर यूज्ड टू डिनोट टाइम एंड एक्शन इन द सेंटेंसेज। ओके सर इतना तो मुझको समझ में आ गया सर। सर अब आप क्या करने वाले हैं, देखिए आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर। अब मैं आता हूँ ये कहने, सर मैं टाइम को बांटने आ रहा हूँ। तो आपको एक क्वेश्चन था, सर टाइम को बांटने आया है, बिल्कुल, लेकिन मैं आपको उससे पहले बता दूं टाइम को बांटा नहीं जा सकता। तो कहेंगे सर अभी तो आप कहें कि टाइम को बांटा जा सकता है, फिर अभी आप कह रहे हैं टाइम को नहीं बांटा जा सकता। देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि ये जो टेंस नहीं है, आई मीन इंग्लिश नहीं है, ये फॉरेनर लैंग्वेज है, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है। और हम लोग क्या है, इंडियन है, लाइक हिंदी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, तो इंग्लिश कैसे सीखे सर? तो उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा, टाइम को बांट कर ही हम इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो इसलिए हमें टाइम को सीखना पड़ेगा। एक एक बारीकी तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। आप एक स्टेप बाय स्टेप अगर सीखेंगे, वहां से आपको इंग्लिश एकदम से समझ में आ जाएगी, कोई बात वाली दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं क्या है। सर एक एक कॉन्सेप्ट आप बस बने रहिए मेरे साथ, फिर देखिए आपको कितना मजा आता है पढ़ने में। बोलेंगे यस सर, हाँ सर मजा आ गया। तो सर हम लोग हैं सर देखते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है सर। प्रेजेंट टेंस सर हम लोग जो जी रहे हैं, देखिए मेरे जो एनालाइजर थे, जो कह सकते हैं इंग्लिश के साथ, उन्होंने इंग्लिश को बांटने की कोशिश की और वो कामयाब भी रहे। सर कैसे? सर हमें इंग्लिश भी सीखनी है और स्पोकन भी करनी है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सर हमें करना ये चाहिए कि अगर हम बड़ी चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें करके कर सकते हैं। इसलिए इंग्लिश में 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लाइक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सर प्रेजेंट टेंस तो समझ गए सर, हम लोग जो काम है, जी रहे हैं, जिंदा है, मतलब प्रेजेंट है, आई मीन प्रेजेंट टेंस हो गया सर। तो सर पास्ट तो कोई टेंस नहीं होता है, ठीक है। कल का आप उसे पास्ट टेंस भी कह सकते हैं। सर ये कैसे? नाम तो आपके ऊपर है सर, आप तो कुछ भी रख दें सर। तो कैसे सर? देखिए पास्ट मतलब ये पास्ट ही प्रेजेंट है, प्रेजेंट ही पास्ट है, ठीक है सर। प्रेजेंट ही पास्ट है। सर बात समझ में नहीं है, पल्ले नहीं पड़ी सर, मैं समझाता हूँ आपको। मैं यहाँ खड़ा हूँ, यस सर आप खड़े हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ चला गया। सर इससे पहले मैं यहाँ खड़ा था, यस सर आप खड़े थे। तो ये मेरा क्या था? प्रेजेंट ही तो था। लेकिन जो पहले मेरा प्रेजेंट है, अब क्या हो गया सर? वो पास्ट हो गया। लाइक मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ सर, ये प्रेजेंट हो गया, लेकिन इससे पहले मैंने तैयारी भी तो की है, तो मेरा क्या हो गया सर? पास्ट हो गया। इट मीन्स ये है कि जो पहले प्रेजेंट था वही पास्ट हो गया, आई मीन उसका नाम क्या दे दिया गया सर? पास्ट दे दिया गया, मतलब प्रेजेंट ही पास्ट है। तो यहाँ आप लिख लीजिए सर पास्ट टेंस। सर यहाँ लिख दीजिए, आप क्या लिख दीजिए सर? पास्ट टेंस। सर ये समझ में आ गया? यस सर। तो अभी आप कहेंगे सर हिंदी लिख दे रहा हूँ भाई, हिंदी समझ लो। वर्तमान काल, इसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। सर इसे क्या कहते हैं? सर इसे कहते हैं भविष्य, सॉरी इसे कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं सर, वर्तमान काल और भूतकाल। सर एक और होता है, क्या सर? फ्यूचर। हाँ सर, तो फ्यूचर को सर आप कैसे समझाएंगे, कैसे रिलेट कराएंगे? उस पर सर कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। जैसे सर मैंने आपको ये बताया कि मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ, इससे पहले मैं वहाँ खड़ा था, वो मेरा जो प्रेजेंट था पहले, अब क्या हो गया? वो पास्ट हो गया। लेकिन यहाँ आने से पहले मैं सोचा तो होऊंगा कि मुझे वहाँ खड़ा होना है, आई मीन मैं यहाँ आया, इससे पहले ये जगह क्या थी? मेरे लिए फ्यूचर था, ठीक। जैसे ही मैं उसमें घुस गया, मैं किसमें चला गया? पर वो मेरा प्रेजेंट हो गया, यानी जो फ्यूचर था वो क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। आई मीन जो चीज़ हम चीज़ इमेजिन कर ले, वो क्या कहलाएगा? फ्यूचर कहलाएगा। कह देते हैं भविष्यकाल। अब देखो मैंने जो टेंस को है वो बांट दिया है, मैं टेंस को डिवाइड कर दिया सर, किसमें? प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में। ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई। आया समझ में सर? प्रेजेंट ही सब कुछ है, जिंदगी को अगर जीना है तो प्रेजेंट में जिए। फ्यूचर में नहीं कि मैं ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, अबे तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो जो करेगा प्रेजेंट में करेगा। हाँ, फ्यूचर में करने के लिए आपको प्रेजेंट में बेहतर करना होगा। लाइक तुम्हें अगर इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश हाई स्कूल में, इंटर में अच्छे से एग्जाम में, मतलब मैं यहाँ आऊँगा मतलब फ्यूचर काल हो गया। तो आप भविष्य काल। आप देखो मैंने जो टेंस को है वो बांट दिया है,
मैं टेंस को डिवाइड कर दिया सर, किसमें? प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में। ये तीनों चीजें समझ में आ गई। आया समझ में? सर प्रेजेंट ही सब कुछ है, जिंदगी को अगर जीना है तो प्रेजेंट में जिए। फ्यूचर में नहीं कि मैं ऐसा करूंगा, अबे तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो जो करेगा प्रेजेंट में करेगा। हाँ, फ्यूचर में करने के लिए आपको प्रेजेंट में बेहतर करना होगा। लाइक तुम्हें अगर इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश हाई देते हैं भविष्य काल। क्या कह देते हैं? भविष्य काल। अब देखो मैंने जो टेंस को है वो बांट दिया है, मैं टेंस को डिवाइड कर दिया सर, किसमें? प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में। ये तीनों चीजें समझ में आ गई। आया समझ में? सर प्रेजेंट ही सब कुछ है, जिंदगी को अगर जीना है तो प्रेजेंट में जिए। फ्यूचर में नहीं कि मैं ऐसा करूंगा, अबे तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो जो करेगा प्रेजेंट में करेगा। हाँ, फ्यूचर में करने के लिए आपको प्रेजेंट में बेहतर करना होगा। लाइक तुम्हें अगर इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश हाई स्कूल में, इंटर में अच्छे से एग्जाम में अच्छा करके ग्रामर अच्छा करके अच्छा नंबर बनाना, अच्छा परसेंटेज बनाना है, तो तुमको अभी ही पढ़ना पड़ेगा। कब पढ़ना पड़ेगा? अभी ही पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब यह है एवरीथिंग इज प्रेजेंट, एवरीथिंग इज प्रेजेंट, नथिंग एल्स। ओके, तो प्रेजेंट टेंस आप समझना है, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया। इतना समझ में आ गया। अब मैं और भी समझने के लिए, और चीजें भी समझने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको डिवाइड करूंगा। अब आप इधर देख लिए 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज, लाइक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और थर्ड क्या है? सर आप आगे क्या बताने वाले हैं? अरे सर साथ में तो बने रहो यार, 1 सेकंड, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब इसके भी टाइप होते हैं। तो अभी तो यहाँ तक देखो, जब एनालाइजर ने बात को समझी तो यहाँ से भी इंग्लिश अभी ईजी नहीं हुई हम लोगों के लिए। यहाँ से भी अभी हम लोग इंग्लिश ईजी नहीं हुई है, ना ही लिख सकते हैं, ना ही पढ़ सकते हैं, और ना ही बोल सकते हैं। सर तब अभी क्या झमेला है, अभी तो सब बाकी है। तो क्या था? ट्रेलर था। अब देखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। मतलब इसके भी 4 भाग किए गए हैं, इसके भी 4 भाग किए गए हैं, इसके भी 4 भाग किए गए हैं। मतलब ये तो 3 हो गया, फिर 4 इसके, यानी 4 तियाँ 12, 4 तियाँ वाला प्लस 3 15 हो गया ना। अब देखो इसको भी एक एक समझते हैं। देखो इसमें पहला क्या है सर? सर इसमें देखो ये पास्ट में मैं बता रहा हूँ, ये पास्ट में ही होगा, सारी चीज़ें आप पास्ट में मान के चलेंगे। तो पास्ट इनडेफिनिट होता है। क्या होता है? इनडेफिनिट, ठीक है। पास्ट इनडेफिनिट हो गया। दूसरा क्या है सर? दूसरा मैं डिवाइड कर रहा हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस। क्या हो रहा है सर? पास्ट कंटिन्यूअस। क्या है सर? पास्ट कंटिन्यूअस। सर थर्ड क्या है? बिल्कुल सर बताऊंगा, परफेक्ट। सर परफेक्ट होगा। क्या होगा सर? परफेक्ट होगा। ठीक सर, क्या होगा? परफेक्ट होगा। क्या होगा सर? परफेक्ट होगा। फिर सर चौथा क्या है? बिल्कुल बताया जाएगा सर, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा सर, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा सर, कंटिन्यूअस होगा सर। क्या होगा सर? आपको एक एक चीज़ एकदम क्लियर करना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे, अभी तो ये बेसिक है, आप बुक्स में भी पढ़े होंगे और भी टीचर आपको पढ़ाए होंगे, ठीक है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, इतनी चीज़ें तो आपको आ ही रही होंगी। लेकिन सर इसमें भी कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप इसको पढ़ते हैं, उसके बाद से आप चीज़ें पढ़ते हैं, आपके ईजी होगा। क्योंकि हर एक टीचर जो होता है पढ़ाता है वो अपने तरीके से पढ़ाता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट, नए नए कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, तो आप थोड़ा इंतजार करिए। मान लिया अगर इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस याद, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लर्न भी करना है। सर क्या लर्न करना है? सर पास्ट टेंस हो गया सर, पास्ट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। सर क्या क्या है सर? पास्ट इंडेफिनिट हो गया सर, यहाँ कर लीजिए सर, पास्ट इंडेफिनिट हो गया सर, और सर ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया सर, ये पास्ट परफेक्ट हो गया सर, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया सर। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। हाँ सर ये तो क्लियर हो गया। अब सर आगे कुछ बताइए। आगे की बात ये है कि सर ऐसे ही प्रेजेंट टेंस में भी आपको 4 पार्ट करने हैं, तो आइए करते हैं। हाँ तो सर पहला बता दीजिए। सर प्रेजेंट हो गया, यस सर प्रेजेंट हो गया। ओके सर, यहाँ कर लीजिए प्रेजेंट। सर पहला क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया सर, इंडेफिनिट। सर पहला सर क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट सर। और दूसरा सर क्या हो गया? कंटिन्यूअस सर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सर हो गया। क्या हो गया सर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया सर। और सर थर्ड क्या है सर? सर प्रेजेंट परफेक्ट हो गया सर। क्या हो गया सर? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया सर। चौथा क्या हो गया सर? चौथा हो गया सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया सर, कंटिन्यूअस हो गया सर। यानी सर इसमें क्या हो गया?
प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बोलिए, बोलने से क्या होता है? आता है। बोलना बोलने से आता है, लिखना लिखने से आता है, राइटिंग बिकम्स राइटिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। आप समझ गए? बोलना बोलने से, मेरे साथ दोहराइए, इससे क्या होगा? आपकी एक एक चीज़ें माइंड में चलेंगी, रन करेंगी। हाँ ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, जो कि आपको लिखने में बहुत बहुत ही एडवांटेज देने वाली हैं। चौथा हो गया सर, हाँ तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ सर क्लियर हो गया सर। अब इसी तरह जो है फ्यूचर का है, यानी भविष्य काल का भी इसी तरह से हम लोग 4 डिवीजन कर लेते हैं। सर पहला क्या है? सर फ्यूचर हो गया। हाँ सर फ्यूचर हो गया। सर फ्यूचर इंडेफिनिट, सर फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। सर हाँ सर पहला हो गया। सर दूसरा क्या हो गया? सर दूसरा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। सर वेरी गुड सर। सर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। सर थर्ड क्या है? सर थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट हो गया। सर परफेक्ट हो गया। सर परफेक्ट हो गया। सर सर चौथा क्या है? सर चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। सर ठीक है सर। प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट हो गया। सर इतना सर आपको समझ में आ गया। इतनी जो चीज़ें मैंने बनाई हैं, इसको आपको एक एक चीज़ें अपने नोटबुक में एकदम सजा के स्टार बना के लिख लेनी है, जिससे कि कभी मान लिया आपको ध्यान नहीं रहता है तो आप उसको ओपन करके देखेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये तो रहा एक, मतलब अभी तो इंग्लिश हमारे लिए इजी कैसे हो इस पे बात चली है। अभी ट्रांसलेशन की कोई बात नहीं चली है, वो भी चलेगी। सर आगे क्या होगा? इतनी चीज़ें आप समझ गए। सर टेंस क्या होता है, उसमें सर टाइम प्लस सेक्शन, आई मीन किस टाइम पे कौन सा एक्शन हो रहा है। सर ये बात समझ में आई? यस सर समझ में आई। तीन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। सर कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इतना हो गया। एंड आल्सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सर वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सर इतना क्लियर हो गया? यस सर इतना तो क्लियर हो गया। अब हम किसी एक को उठाएंगे, ठीक है सर, हम किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, उस पर हम पूरी ये 4 सेंटेंसेज हैं उसको हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, उसको सीखने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो बाकी चीज़ें हम यहाँ से क्या करते हैं? यहाँ से हटा दे रहा है, ठीक है, ताकि आप एक एक चीज़ें क्लियर कर लें। आपको एक एक चीज़ें ट्रांसलेट करने में होगी, जो भी होगी वो हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करने वाली है सर? इसके लिए आपको थोड़ा करीब से करीब इसको, क्योंकि इसको भी बताना बहुत ज़रूरी है ना, नहीं तो फिर वही होगा कि मतलब पढ़े बहुत कुछ हर बार की तरह। इस बार जो आप इंग्लिश पढ़ेंगे लास्ट बार पढ़ेंगे, इसके बाद फिर आपको ग्रामर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका नोटबुक रहेगा, ओपन करिएगा, देख लीजिएगा, हाँ सर ये है, यहाँ से ये दिक्कत है। तो आ गया प्रेजेंट टेंस। ओके सर, अब हम लोग आज से प्रेजेंट टेंस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस अब यहाँ से है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बारे में समझ लीजिए, जैसे है सर मतलब ज़िंदगी में जो चल रहा है वही प्रेजेंट टेंस है। ओके दोस्तों, आज बस इतना ही, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस से बाकी आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी पार्ट 2 में। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इस चैनल का जो आपको एडवांटेज देने वाला है वो क्या है सर। यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे तो फ्री में ग्रामर चलेगी सर। यस सर। सर स्पोकन भी चलेगा सर, इंग्लिश स्पोकन। हाँ आप सही सुने सर, स्पोकन मैं कराऊंगा सर। यूपीपी की भर्ती आने वाली है सर, उसकी तैयारी मैं कराऊंगा। लेखपाल की भर्ती आने वाली है सर, उसकी तैयारी मैं कराऊंगा। ठीक, अगर अभी कोई सोया हो तो उसे जगा दीजिए, अभी सवेरा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत होने वाली बात। और कोई डिफेंस का भी है तो उसे भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं डिफेंस का भी क्लास लेकर आने वाला हूँ। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जानते हैं लाइक करना है और सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, बेल आइकन दबा देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर कोई चीज़ आपको दिक्कत फंस गई हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसको देख के आपके लिए सलूशन ला सकूं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और मेरा सपोर्ट करिए, ताकि जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लेके आऊँ। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।